सामने लेकर आया हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको कहा था कि अगले वर्ष की जो एग्ज़ाम है उसके अंदर बहुत बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। ये वीडियो 9th और 11th के लिए भी महत्वपूर्ण है जितना कि 10th और 12th के लिए है। इस बार 9वीं से लेकर 12वीं की परीक्षा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन होगी तथा मूल्यांकन भी ऑनलाइन होगा, यानी कि उसकी चेकिंग भी ऑनलाइन ही की जाएगी। खबर पर विस्तार से अगर मैं चर्चा करूं तो आपको पता चलेगा कि कोरोना संकट काल में छात्र छात्राओं की पढ़ाई खराब ना हो, इसके लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने नई शिक्षा नीति के साथ 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों का ऑनलाइन शिक्षण सत्र शुरू कर दिया है। साथियों, नई शिक्षा नीति अब से लागू कर दी गई है कई राज्यों के द्वारा, और उसके जो मेन प्रावधान हैं वो अब लागू हो रहे हैं, क्योंकि नई शिक्षा नीति में ऑनलाइन शिक्षा पर जोर दिया गया है। साथ ही में इसमें कहा गया है कि इसके लिए छात्रों को एक ऐप डाउनलोड करना होगा। इस तहत पूरा कोर्स 12 यूनिट में बांटकर एक यूनिट को 15 दिन में ख़त्म करने का लक्ष्य रखा गया है। साथियों, इसका क्या अर्थ है मैं आपको समझा देता हूँ। ये वीडियो आप लास्ट तक पूरा देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा। यानी आपका जो भी कोर्स है, पूरे कोर्स को 12 यूनिट में बांट दिया जाएगा। कई विषयों के अंदर ज़्यादा कोर्स है, कई विषयों के अंदर कम कोर्स है, तो उसको टोटल को 12 यूनिटों में बांट देंगे और एक यूनिट को पूरा करने में 15 दिन का समय दिया गया है टीचर को। यानी कि आपका पूरा कोर्स 6 महीनों के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा लक्ष्य रखा गया है सरकार की तरफ से। इसके बाद प्रत्येक यूनिट का बोर्ड द्वारा मूल्यांकन होगा, यानी कि उसको टेस्ट किया जाएगा। इतना ही नहीं, ऑनलाइन असेसमेंट के कारण अब शिक्षकों की लापरवाही भी नहीं चल पाएगी। उन्हें विषय को अच्छे से पढ़ना होगा। असेसमेंट गलत होने पर उन पर गाज गिर सकती है, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है, तो उनका निरीक्षण भी ऑनलाइन ही किया जाएगा। और टीचर अगर कुछ गलत तरीके से छात्रों की जांच करता पाया गया तो उस पर गाज गिर सकती है। खास बात यह है कि विद्यार्थियों का यह मूल्यांकन ओपन बुक के तहत होगा। ये क्या है? जिससे कि वे कहीं से भी कभी भी दे सकते हैं। जो टेस्ट होगा उसे वे कभी भी दे सकते हैं। पूरा पेपर 100 अंक का होगा, जिसे बच्चा ए पर खुद डाउनलोड कर घर पर ही ओपन बुक करके हल कर सकेगा। यानी कि जो टेस्ट होगा वो ए पर डाल दिया जाएगा और उसे सोल्व करके स्कूल में जमा करवाना है। अगर कोई बच्चा पेपर समय पर नहीं कर पाया तो उसे 1 सप्ताह का समय दिया जाएगा। दूसरे सप्ताह में उसे दोबारा जो दूसरा चैप्टर है उसके साथ वो पहले चैप्टर का टेस्ट देना होगा। यानी कि दोनों टेस्ट उसके एक साथ लगेंगे, और अगर दूसरा टेस्ट भी नहीं दिया तो फिर उसे पेपर नहीं दिया जाएगा, बोर्ड उसे नामांकन ही रद्द कर देगा। तो आपके लिए ध्यान में रखना है कि आपके लिए सरकार बड़े बड़े परिवर्तन कर रही है, और भी जो बदलाव होगा वो मैं आपको बता दूंगा। 10 नंबर के पेपर में 30 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। यानी कि आपको ये प्रश्न दे रखे हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। आप इसको आराम से देख लीजिएगा, और कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, मैं आपको जवाब दे दूंगा। एजुकेशन और परीक्षाओं से जुड़ी हर जानकारी पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को। हम देंगे आपको आपकी परीक्षा और शिक्षा से जुड़ी हर खबर, क्योंकि 2020 के अंदर बड़े परिवर्तन होने वाले हैं।